दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम मानकापुर के उस प्राचीन शिव मंदिर में जहां पे 51 लाख ये शिवलिंग बनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार ये कारवां जारी है। हर भगत यहां पे आके अपनी अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक के 40 लाख के आसपास ये शिवलिंग बन चुके हैं और बाकी के जो है वो बनाने के लिए दूर दराज से कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ आके अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हुए इस प्रकार का शिवलिंग बना रहे हैं। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ इस समय में कुछ श्रद्धालु, उनसे बात करना चाहेंगे। जयप्रकाश जी गुप्ता इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। गुप्ता जी, जिस अंदाज में आज ये जो बनाया गया है ये कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, शिव इस सृष्टि के सबसे देवादिदेव महादेव हैं और उनके पार्थिव शिवलिंग का पूजन मैं समझता हूँ कि सृष्टि के मानव कल्याण के लिए भाई दयाशंकर जी ने जो आयोजन किया है श्रावण मास में, ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और ये सृष्टि में सभी के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके मानव कल्याण के लिए ये 51 लाख पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व है। और इसमें आज 33 लाख का लक्ष्य मैंने आज पूरा हो गया है, 51 लाख 3 सितंबर तक। और इसमें नागपुर के सभी जो धार्मिक प्रेमी हैं, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग सब इसमें सहभाग कर रहे हैं। और मैं भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और सबको प्रसन्न रखे और सबको स्वास्थ्य लाभ दे। यही मैं इस शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो आप थे जयप्रकाश गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि ये शिवलिंग किस अंदाज में बनाया जा रहा है और इनकी जो संकल्पना जो मुख्य जो आयोजक है वे नागपुर नगरी के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर जी तिवारी, इनकी ये संकल्पना है। और श्रावण मास में कई ऐसे अलग अलग प्रोग्राम धार्मिक त्यौहार के अवसर पर ये किए जाते हैं और इसी श्रृंखला में आज ये शानदार एक धार्मिक अनुष्ठान जिसे कहा जा सकता है एक आयोजन किया गया है। आइए, इस समय हमारे साथ में दयाशंकर जी तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। दया भैया, जिस अंदाज में आज ये जो कामकाज हो रहा है, ये संकल्पना आपके भीतर आई कैसी? कटनी में दद्दा जी नाम के एक संत हैं, वो प्रतिवर्ष 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग 1 माह में बनाते हैं। उनके शिष्य आशुतोष राणा है, राजपाल यादव है, वो शूटिंग छोड़ के एक महीना दद्दा जी के पास रहते हैं। संजय पाठक जी वहाँ के विधायक हैं, उनके निमंत्रण पर एक बार मैं उस आयोजन में गया। मन में ऐसा आया कि ऐसा आयोजन एक बार नागपुर में भी होना चाहिए। गत 3 वर्षों से मन में बड़ी इच्छा थी, लेकिन भोले बाबा की इच्छा नहीं रही होगी, इसलिए वो नहीं हो सका। इस वर्ष भी जब मैंने साथियों से कहा तो उनके मन में संदेह था कि 51 लाख पार्थिव बनाने आएगा कौन। अंत में मैंने पत्रिका छपाई और साथियों से कहा कि 5 तारीख को उद्घाटन है, हमको आना है और 3 दिन हम पूरी टीम को मिल करके कार्यक्रम करना है, बाकी भोले बाबा संभालेंगे। हकीकत में वही हुआ। 3 दिन तक के उसके प्रचार प्रसार में जो माउथ टू माउथ कैनवासिंग थी, लोगों ने एक दूसरे को बताया। उसके बाद कारवा ऐसा हो गया कि 15 अगस्त को तो एक दिन में 4,33,000 पार्थिव बने। उसके पहले वाले रविवार को 3,91,000 पार्थिव बने। और विशेष आनंद, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सारे लोग इस आयोजन में जुड़ते हैं और बच्चे जिस तन्मयता से, जिस भावना से बनाते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार का पाठ्यक्रम है, आप देखेंगे कि संस्कृति, संस्कार और धर्म से बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं, कारण उनके पास उनके लिए समय ही नहीं रहता। ये एक ऐसा आयोजन हुआ जिसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सब एक साथ आए। कल तो एक परिवार की 4 पीढ़ी, मैं नाम लेने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा, पूर्व नगर सेवक रमेश चोपड़े जी है। रमेश चोपड़े जी की आप कल्पना कीजिए कि उनकी माता जी थी, रमेश चोपड़े जी की बहन थी, रमेश चोपड़े जी की भांजी थी, रमेश चोपड़े जी के बहन की बहू थी और नाती भी था। अर्थात 4 पीढ़ी ने एक साथ मिलकर के पार्थिव का निर्माण एक साथ किया। ये चित्र अनायास आज हम देखते हैं कि परिवारों में इतना विघटन है कि लोग एक साथ बैठ के भोजन भी नहीं करते। कम से कम इस धार्मिक आयोजन के बहाने एक साथ आए और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, विश्व का स्वास्थ्य समृद्ध हो, स्वास्थ्य के दृष्टि में भारत विश्व का नेतृत्व करे और भारत की विजय पताका संपूर्ण विश्व में ज्ञान के माध्यम से प्रसारित होते रहे। यही इसके पीछे की मूल संकल्पना है। दयाशंकर जी, मुझे एक सवाल ये भी करना था कि ये जो 51 लाख जो शिवलिंग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद इनका इस शिवलिंग का क्या होगा?
असल में इसका नियम ऐसा है कि प्रतिदिन जितने शिवलिंग बनते हैं उसी दिन उनका पूजन और अभिषेक होकर के सूर्यास्त से पहले विसर्जन हो जाता है। आज के शिवलिंग आज शाम को 6:30 बजे से पहले विसर्जित हो जाएंगे और इस विसर्जन के पश्चात कल नए शिवलिंग यहाँ पर बनेंगे। इस शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जो मिट्टी आई है, यह मिट्टी भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, जहाँ विंध्यवासिनी देवी का स्थान है। वहाँ से गंगा नदी के तट से 12 टन मिट्टी यहाँ आई है और उस मिट्टी से ही ये गंगा जी के पवित्र मिट्टी से इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जारी है। तो आप थे दयाशंकर जी तिवारी, जिन्होंने सही और सटीक जानकारी देते हुए बताया कि ये जो मिट्टी होती है, जैसे गणेश जी की हो, दुर्गा जी की मूर्ति हो, ये शाड़ू माती अक्सर यूज़ किया करते थे, मगर ये जो मिट्टी जो है ये कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये गंगा नदी से ये खास लाया गया है और जिसके चलते रोज़ाना यहाँ लाखों की तादाद में इस प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि उसी सूर्यास्त होने के पहले में इसका विधिवत पूजन करके इसको विसर्जित भी किया जाता है, ऐसा इनका कहना है। इस समय हमारे साथ में भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में कुछ शिवलिंग किया है। तो एस कुमार साहब, जब आप शिवलिंग बना रहे थे, क्या मन में विचार चल रहा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं दयाशंकर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो इतना बड़ा उपक्रम नागपुर में और महाराष्ट्र में शायद ही किसी ने सोचा हो। उन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली कटनी से और यहाँ इन्होंने किया है और उसमें सभी लोगों को बुलाया। खास मैं जनरली नागपुर में रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इसमें मुझे सहयोग करने की संधि दी, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य में हर इंसान को जुड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि शायद मेरे किस्मत में ऐसा था कि शिव जी की मेरे हाथ से ये होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, इसलिए ये कुछ हुआ है। तो दर्शकों, हमने तमाम श्रद्धालुओं से बात की, कई महानुभावों से बात की। उन्होंने ये कहा कि ये बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और बहुत ही सही और अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई अलग अलग काम के लिए परिवार से जुदा हो रहे हैं, परिवार एक नहीं आता। ऐसे में ये भी एक संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब परिवार के लोग एक साथ आए। हम भोजन तो अक्सर एक साथ करते, मगर जब धार्मिक अनुष्ठान की जब बात होती है तो कोई किसी कामकाज की वजह से बाहर रहता है, जो यहाँ नहीं पहुँच पाता। और इस प्रकार का आह्वान दयाशंकर जी तिवारी इन्होंने किया था और भारी प्रतिसाद मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह से 51 लाख ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया है और ये संकल्पना लगभग पूरी हो चुके। थोड़ा दृश्य प्लान करके बताइए कि यहाँ पे एक बढ़िया बैनर दिखाई दे रहा है, जिसके श्रावण मास महोत्सव 51 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का ये संकल्प है, जिसके मुख्य संयोजक दयाशंकर तिवारी जी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा पूजा अर्चना की गई, अनुष्ठान किया गया है। और ये करते समय में सबसे अच्छी बात है कि जब ये शिवलिंग बनाया जाता है तो शिवलिंग बनाते समय में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, इसके लिए महामृत्युंजय जप भी करना उतना ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से बिना नमक के खाने में स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार से ये धार्मिक कामकाज करते समय में कोई भी जप हो और महामृत्युंजय जप ये करना बेहद ज़रूरी है, जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सकता है। सर, क्या कहना चाहोगे? पूरे परिवार के साथ आज आप यहाँ पे शिवलिंग बनाने आए। यहाँ पर लोटस कल्चरल क्लब के तरफ से और माननीय दयाशंकर जी तिवारी इनकी वजह से यहाँ पर शिव मंदिर में ये श्रावण मास के उपलक्ष्य में 51 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर है और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार नागपुर में ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और वो भी 51 लाख। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने से निश्चित रूप से भगवान की जो भक्ति है वो भक्ति करने का सही मौका यहाँ पर हमें मिल रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली रमेश चोपड़े नागपुर शहर के समस्त नागरिकों को मैं श्रावण मास की और इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले कई दिनों से यहाँ प्राचीन शिव मंदिर मानकापुर में 51 लाख शिवलिंग बनाने का मानस आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी और उनके लोटस कल्चरल क्लब के द्वारा लिया गया है और यहाँ के स्थानिक जितने भी नागरिक हैं उनका अच्छा रिस्पांस, माताओं का अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है। और मैं समझती हूँ कि जब शिवलिंग का निर्माण हम यहाँ पे कर रहे हैं तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है, ऐसे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं भगवान शिव की शक्ति के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अभिनव और एक अच्छा उपक्रम है। तो हम इस उपक्रम में चाहेंगे कि अभी जो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए उनको भी मैं आह्वान करना चाहूँगी कि वो बड़ी मात्रा में सम्मिलित हो।
हर हर महादेव की ये जो गूंज है ये मानकापुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से आ रही है। यहाँ पे बड़ी तादाद में आज यहाँ सभी महिला मौजूद है जो आज 51 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आए हुए हैं। कुछ महिला है, उनसे भी श्रद्धालु पहुँचे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आप ये बताइए कि ये तमाम जो आज श्रद्धालुगण आए, ये कहाँ से आए हुए हैं और ये यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? यहाँ हम आए हैं, जलाराम मंदिर से होते हुए आए हैं और हम सब गुजराती महिला मंडल हैं और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी हम आए हैं, आज भी हम सब ने ये किया है। बहुत अच्छा मिलता है और शांति मिलती है मन की, बहुत अच्छा है। और ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको ये मौका मिला है कि हम आप सबके सामने हाजिर हुए। हम जलाराम मंदिर की तरफ से आए हैं, हमारा पूरा ग्रुप है जलाराम मंदिर के तरफ से। हम यहाँ पर 51 लाख पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं, वहाँ हम शिवलिंग बनाने के लिए आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये न्यूज़ की तरफ से हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो आवाज़ है, ये जो जयकारा है, ये उन महिलाओं का है जो आज मानकापुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आए। इन्होंने 51 लाख के आसपास शिवलिंग पार्थिव बनाया है और इनमें काफ़ी खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। हर कोई ताली बजाते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है और यही एक खास बात होती है जब इस प्रकार के अनुष्ठान जब भी किए जाते हैं, यकीनन सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। और आप देख सकते हैं कि सबके चेहरे कितने खिले हुए हैं और ये परमात्मा सभी को अच्छा रखे, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही बात लेकर आज यहाँ पे ये तमाम महिलागण जलाराम बापा मंदिर से यहाँ पे संस्था के लोग आए हैं। एक नहीं बल्कि 2 या 3 बड़ी संख्या में ग्रुप आए हुए महिलाओं का और आज इन्होंने ये धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। नागपुर के मानकापुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर।